आप सभी को नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह एक चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारी सभ्यता और नैतिक मूल्य। आजकल हमें देखने में आ रहा है, हम सब ने देखा है, मुझे ही क्या, कि हम केवल पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। दूसरों की बराबरी करनी है, हमें दूसरों से तुलना करना है और पैसा कमाने की होड़ की वजह से कुछ लोग गलत तरीके भी अपनाने लगते हैं। जैसे किसी को फ्री की संपत्ति मिल जाए, हम दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ कर सकते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पैसा चाहिए। किसी भी तरह से आए, एन का एन प्रकारण एन, हमें पैसा चाहिए। हम उसके लिए कुछ भी एक्शन लेते हैं, लेकिन उसका सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पैसा कमाना है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप जो तरीके अपना रहे हो वो गलत नहीं होने चाहिए। आप खूब पैसा कमाइए, आप प्रतिस्पर्धा करिए, जलन नहीं। अपनी आलोचनाओं को धनात्मक तरीके से देख के उसमें सुधार करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हमारी किसी ने आलोचना कर दी तो हम उससे जलन कर रहे हैं, या उसने कह कैसे दिया है इसे। ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके से आप पैसा कमाएं। होड़ की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप सबने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर केसों में हस्बैंड और वाइफ दोनों हारने गए। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, क्योंकि हमारी सहनशीलता खत्म होती जा रही है, आपस के विश्वास टूटते जा रहे हैं। अब आप दोनों अगर हारने गए, हस्बैंड और वाइफ, और सपोज करिए आपके यहाँ कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो आपको शुरुआत में बच्चे को किसी के पास रखना होगा। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते तो बहुत अच्छी बात है। आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके ससुराल पक्ष से कोई हो सकता है, बट ऐसा है नहीं। ज़्यादातर केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप किसी आया को हायर करते हैं। आप डे बोर्डिंग में भी बच्चे को छोड़ सकते हैं, प्ले स्कूल में भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बचपन याद करें, आज से 20-25 साल पहले देखें, करीब 30 ईयर्स बैक अगर हम जाएं, तो हमारे संयुक्त परिवार होते थे। चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, हम इकट्ठे बैठते थे। एक पर कोई परेशानी आ रही है तो उसको सब मिलकर सुलझाते थे। अब वो स्थिति तो रही नहीं, कमाने की होड़ में, और साथ ही साथ महंगाई की, मैं ये किसी राजनीतिक उससे नहीं कह रहा हूँ, बट सच्चाई तो ये है ही। दूसरा, होड़ के चक्कर में हमें लगता है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। हम अपने आप को आधुनिक समझने लगते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। बट सच है, ये सब प्रमोट करते हैं अर्निंग की होड़ को। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को टाइम या तो वो जो आपने हायर किए हैं वो देंगी, कुछ दिन बाद वो डे बोर्डिंग में चला जाएगा, वहाँ टीचर्स देंगे। तो बच्चे का जो लगाव है वो उनके साथ ज़्यादा होगा या आपके साथ होगा, क्योंकि आप केवल उनको पैसा दे रहे हो।
भावनात्मक लगाव बच्चे का उन्हीं के साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा। फिर हम ये उम्मीद करें बच्चों से, मैं प्रत्येक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं प्रत्येक माँ बाप की बात कर रहा हूँ, बट मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ जो ज़्यादातर केसों में होता है। तो बच्चे का जब भावनात्मक लगाव आपके साथ नहीं होगा तो वो आपकी सुनेगा, क्योंकि आपने उसको केवल पैसे दिए कुछ चीज़ तक, नहीं सुनेगा। बाय द वे अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, आप उसको कन्वे करोगे ये गलत है वो सही है, तो मुझे लगता है कि कम ध्यान देगा आपकी बातों पर। पैसा कमाना है, कमाइए, आप मेहनत करिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर ना हो पाए, ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अपना विकास न कर पाएँ, बहुत सारा पैसा ना कमा पाएँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से पैसे कमा रहे हो और ये स्थिति है तो ठीक है, ये मेरा अपना मानना है। हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से संपत्ति जोड़ते हैं तो आप सबने देखा होगा अपने आसपास कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जो आदमी ऐसा कर रहा है, और आजकल तो उसके जीते जी उसकी लास्ट ये मान लीजिए कि स्वर्गलोक जाने से पहले ही उसको सब कुछ दिखा दिया जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हम ऐसा क्यों करें। हम बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, तो उस पैसे का क्या होगा, उस संपत्ति का क्या करोगे आप। आजकल तीसरी पीढ़ी हमारी बहुत कम देखने को मिलता है कि अपने दादा दादी से लगाव रखे, बहुत कम, रेयर केस में, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। आप कहीं और हो, वो कहीं और है। और अगर हम पाप करके उस पीढ़ी के लिए इकट्ठा जोड़ के रखें तो फिर फायदा क्या होगा। मोहबस होकर हम गलत सही सब भूल जाते हैं। उस मोह को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। मोह इतना नहीं होना चाहिए कि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। आपको पारदर्शिता और अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। पारदर्शिता से मतलब ये है, अगर कोई बात हो रही है तो भले ही मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसको गलत कहें। और जब ऐसा आप करने लगोगे तो ये आप अपने घर में भी करोगे, तो बच्चा वही सीखेगा। आपके 2 बच्चे हैं, 3 हैं सपोज करिए, तो बच्चा क्या सीखेगा। आपने उसको सिखा दिया कि जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए, तो निश्चित है वो अपने निर्णय सोच समझ के देगा और सही देगा। और इस केस में अक्सर ऐसा होता है कि एक कमज़ोर आदमी है, उसके साथ गलत हो रहा है तो आप कहोगे, और आप कहोगे तो आसपास आपके माहौल भी सुधरेगा, आपके जैसे 4 लोग और मिलेंगे, उससे समाज सुधरेगा, विश्वास बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा आपस में, लोगों की सहनशीलता बढ़ेगी। और खास बात यह कि आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। नहीं, वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा है, गलत को गलत, सही को सही कह रहा है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, एक अच्छी सोसाइटी होगी। हमारी जो नैतिक मूल्य घटते जा रहे हैं वो दोबारा से डेवलप होंगे, और ये हम सबका उत्तरदायित्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से सब बदल जाएंगे, लेकिन जब इस तरह का इन्वायरमेंट होगा तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। मुझे पता है अकेला चना कई बार नहीं फूटता, लेकिन हम धीरे धीरे अगर इसको करते जाएं तो अपने परिवार में करें, खुद पर लागू करें, और अपने बच्चों पर लागू करें, अपने परिवार में लागू करें, तो उससे क्या होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपके आसपास सोसाइटी में भी आप वही करोगे, वहाँ भी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, तो इससे धीरे धीरे वो सोसाइटी में भी बदलाव आएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं रेंट पे जा रहे हो या कहीं मकान ले रहे हो, आप क्या देखते हो कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी सोच क्या है, किस तरह का माहौल है। तो आप फेवर किसको करते हो,
जहाँ एक अच्छा माहौल हो। जब हम उसको अपने लिए पसंद कर रहे हैं तो क्या हमारा ये उत्तरदायित्व तो नहीं है कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें? बढ़ावा देंगे तो हमारी नैतिक वैल्यू बढ़ेगी, समाज में सुधार होगा, जो कि शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। आज इतना ही। मैं फिर हाजिर रहूँगा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर।